नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण करंट अफेयर। करंट अफेयर के हमने 25 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2020 एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI शॉर्ट में इसको बोलते हैं में भारत का स्थान कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। EPI इंडेक्स में भारत का स्थान 168वां था और ये 180 देशों के लिए जारी किया गया था। 180 देश में से भारत का 168वां स्थान इसमें रहा है। पहले नंबर पे कौन रहा है? डेनमार्क। दूसरे नंबर पे कौन रहा है? लग्जमबर्ग। और तीसरे पे रहा है स्विट्जरलैंड। और सबसे आखिर की बात करें तो वो रहा है 180वें स्थान पर नाइजीरिया। बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय तेल निगम IOC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? IOC की फुल फॉर्म होती है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, और लिमिटेड। तो इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीकांत माधव वैद। श्रीकांत माधव वैद को IOC का नया अध्यक्ष चुना गया है। IOC की फुल फॉर्म आपको पता ही है क्या है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। और स्थापना कहाँ हुई थी इसकी? 30 जून 1959 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में सरोज खान का निधन हो गया है, वह क्या थी मतलब? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह एक कोरियोग्राफर थी, ठीक है। सरोज खान जो थी वो एक कोरियोग्राफर थी और इन्होंने तीन मूवीज़ में इनको पुरस्कार मिल चुका है। कौन कौन सी मूवीज है जो फेमस मूवी है इनकी? देवदास, और दूसरा जब वी मेट, और तीसरा है श्रृंगारम। तो सरोज खान को द मदर ऑफ कोरियोग्राफी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किस बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। अब ई किसान धन ऐप का क्या मोटिव है, क्यों लॉन्च किया है ये? मंडी की कीमतों को बताने के लिए, मौसम की भविष्यवाणी के लिए, और नए नवीनतम किस्मों की जानकारी, जो नई किस्म होती हैं आपकी फसलों की, उनकी जानकारी के लिए, और बीजों की नई किस्मों की जानकारी के लिए ये ई किसान ऐप लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। HDFC की फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। स्थापना 1994 में हुई, मुख्यालय इसका मुंबई है और इसके अध्यक्ष हैं CM वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हर घर जल अभियान की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तराखंड में, सॉरी गलती से हो गया, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से इसकी शुरुआत हुई है। और बुंदेलखंड से क्यों इसकी शुरुआत हुई है? क्योंकि बुंदेलखंड में पानी की जो है कमी होती है बुंदेलखंड में, तो वहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। और इसका मेन मोटिव क्या है कि पाइपलाइन के माध्यम से लोगों के तक पानी को पहुँचाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नई दिल्ली में। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक जो है वो नई दिल्ली में खोला गया। अब इसका मोटिव क्या है, ये क्यों खोला गया है? देखो, कोरोना थेरेपी की जांच के लिए जो है ये किया गया है। जो लोग कोरोना पॉजिटिव से ठीक हो रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी, तो उन लोगों के लिए अपील की गई है सरकार ने कि अगर वो चाहें तो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, जिससे और लोगों को की जान उनके प्लाज्मा द्वारा एक्सपेरिमेंट करने से बच सके। जो कोई इसमें प्लाज्मा डोनेट करता है तो उसके लिए सरकार ने अलग से सम्मान देने की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, पीसी महालनोबिस पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी रंगाराजन को। तो पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार सी रंगाराजन को दिया है। और इसकी शुरुआत कब की है? इसकी शुरुआत 2020 में की है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कुछ। तो पीसी महालनोबिस के पुरस्कार की शुरुआत 2020 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा की गई थी। सी रंगाराजन को राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों पर समाधान प्रदान करने के लिए उस दिए गए उत्कृष्ट योगदान में जो ये दिया गया है।
अब पीसी महाविलिनस कौन थे? तो पीसी महाविलिनस जो थे पहले पीसी महाविलिनस भारतीय प्रसिद्ध सांख्यिकीविद थे, ठीक है। और इन्हीं के जन्मदिन पे 29 जून को भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। इसमें क्या है, यूपी की अदालतों में जो केस चल रहे हैं उन केसों की सुनवाई जो है वीडियो सॉफ्टवेयर के द्वारा होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसकी जो है ऑनलाइन सुनवाई की जाएगी। तो इससे क्या होगा कि इससे अदालतों में भीड़ नहीं लगेगी और कोरोना का इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोरोना से बचने के लिए ये सुविधा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किस राज्य ने ई ग्रंथालय की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने ई ग्रंथालय की शुरुआत की है। अब इसमें क्या किया है भाई, इस ई ग्रंथालय का मोटिव क्या है और ये क्यों किया गया है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें 35 लाख पुस्तकों को रखा गया है। और उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बन गया है पहला जिन्होंने ई ग्रंथालय से अपने प्रदेश के सभी विद्यालयों को उस पर जोड़ दिया है। तो लगभग 35 लाख इस पर बुक हैं जो ये उत्तराखंड ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पॉलिटिकल पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो कांग्रेस के सांसद हैं और इन्हें जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अब आप सोच रहे होंगे भाई इन्हें क्यों चुना गया है? तो भाई जो विरोधी दल का नेता होता है वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। तो विरोधी दल के नेता जो हैं वो कौन है? अधीर रंजन चौधरी। इसलिए उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है और वो कांग्रेस के हैं, ठीक है। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है PAC, मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लोक लेखा समिति को। इसमें कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर इसमें होते हैं और 22 मेंबर में से 15 तो इसमें लोकसभा के होते हैं और जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो 7 मेंबर्स होते हैं। ये ध्यान रख लेना है, लोक लेखा समिति में विरोधी दल का नेता ही अवश्य इसमें अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू किया है। इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव ये है कि डोर टू डोर कोरोना टेस्ट किया जाएगा और कोरोना के साथ साथ में जो अन्य बीमारी हैं लोगों की उसका भी इसमें टेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, और वहाँ के चलो CM कौन है मध्य प्रदेश के? वो शिवराज सिंह चौहान है। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। प्रभारी राज्यपाल जो हैं लालजी टंडन का अवकाश होने के बाद उनको बनाया गया था। और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है वहाँ के? वो हैं अजय कुमार आपके मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे 30 जून को मनाया जाता है। अब ये क्षुद्र ग्रह क्या होता है? देखो, जो अन्य ग्रह हैं आपके उनकी भांति ये क्षुद्र ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ये ग्रह अन्य ग्रहों से छोटे होते हैं। और ये होते कहाँ हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं और इनका काम भी बिल्कुल वही होता है जो ग्रहों का काम होता है, सूर्य का चक्कर लगाना, परंतु आकार में ये केवल छोटे होते हैं उनसे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा की योजना की शुरुआत की है। और इसका मोटिव क्या है कि अगर आपको नॉर्मल बीमारी है तो आपको 5 लाख रुपए की मदद मिल सकती है और आपको कोई गंभीर बीमारी है तो आपको 10 लाख रुपए तक की मदद मिल सकती है जिससे आप अपना इलाज करवा सको। ये जो योजना शुरू की थी ये कांग्रेस के CM थे उस टाइम पे, कमलनाथ, उन्होंने ये की थी, परंतु अब जो हैं अब CM वहाँ के शिवराज सिंह चौहान हैं।
ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस सीएम ने इसको किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किस राज्य ने देश का पहला कवक पार्क लाइकेन पार्क विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड ने पहला कवक पार्क विकसित किया है, जिसे हम लाइकेन पार्क भी कह सकते हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है, और वहाँ के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, और गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 29वां सरस्वती सम्मान इनमें से किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वासुदेव मोही। वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है, और ये एक सिंधी लेखक हैं। इनकी एक कहानी संग्रह है चेक बुक, चेक बुक के लिए इनको ये दिया गया है, ये ध्यान रखना है, चेक बुक। और ये चेक बुक में क्या लिखा हुआ है? इस बुक में क्या लिखा हुआ? वंचित समाज के लोगों की दुख दर्द की कहानी का इसमें वर्णन किया गया है। और अगर इसकी पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो ये 1991 में सरस्वती सम्मान पुरस्कार शुरू हुआ था। और सब ये इसको शुरू किया किसने? इसे देता कौन है? के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन जो है वो इस सम्मान को देती है। और सबसे पहले सम्मान ये किसे मिला था? तो सबसे पहले ये जो सम्मान मिला था ये हरिवंश राय बच्चन को मिला था। और इसमें क्या है, आपको 8वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग ये इसमें 22 भाषाओं में से कोई सी भाषा में आपको ये सम्मान मिल सकता है। क्या मिलता क्या है इसमें? 15 लाख रुपए की आपको ये राशि इसमें मिलती है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनी महाजन। विनी महाजन को पंजाब की पहली मुख्य महिला सचिव बनाया गया है। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह है। और ये राज्यपाल कौन है? वीपी सिंह बदनौर, विजेंद्र पाल बदनौर हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, पशु न्याय योजना किस राज्य से शुरू की गई? पशुधन न्याय योजना किस राज्य से शुरू गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। पशुधन न्याय योजना जो है छत्तीसगढ़ से शुरू की गई है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? राजधानी है अटल नगर। पहले से रायपुर बोलते थे, अब चेंज हो गए अटल नगर हो गई है, जो नया रायपुर में है, ठीक है। मुख्यमंत्री क्या है आपके? भूपेश बघेल हैं। और गवर्नर अनुसुईया उइके हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैरी डब्ल्यू जैक्सन, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नासा क्या है? अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, ठीक है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। 29 जुलाई को क्या हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी। और वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किस राज्य ने मातृ पुष्टि योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, त्रिपुरा राज्य ने मातृ जो पुष्टि योजना शुरू की है। इसका योजना का मोटिव क्या है? इस योजना के तहत इसका उद्देश्य जो है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली जो महिला हैं, गर्भवती हों या जिनके अभी अभी बेबी हुआ हो, उनको महिलाओं को पोषण किट उपलब्ध कराना है, ताकि कुपोषण की दर व मातृ शिशु मृत्यु दर जो है उसे कम किया जा सके। राजधानी इसकी अगरतला है। मुख्यमंत्री इसके विप्लव कुमार देव और जो राज्यपाल हैं वो रमेश बैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, सचिव रवीश कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड में इसको किया गया है। अब फिनलैंड की बात की तो फिनलैंड की राजधानी क्या है? यहाँ हेलेंस्की। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंस्की। और वहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। हेलेंस्की है, ध्यान रखना है आपको। और ये कौन है? ये आपको 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, 1995 के, ये आपको ध्यान रखना है। जो कौन है? रवीश कुमार जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, विश्व के सबसे तेज 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में कौन सा देश जो है वो सबसे ऊपर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जापान जो है विश्व के सभी टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आया है, कि जापान का सुपर कंप्यूटर जो नंबर 1 पे आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किस राज्य सरकार ने जन सेवक योजना आरंभ की है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने जन सेवक योजना आरंभ की है और इसका मोटिव क्या है? राशन कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड बनाना और वरिष्ठ नागरिक के पहचान पत्र वगैरह बनाना ही इसका मोटिव है। और मैं आपको बताऊं, इसके 11 डिपार्टमेंटों में लगभग जो है 53 योजना इसके अंदर आई हुई हैं। 11 डिपार्टमेंटों के अंदर 53 योजनाओं का वर्णन है इसमें जन सेवक योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्न में से कौन सा राज्य काला चावल, ब्लैक राइस का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मणिपुर। मणिपुर जो है इसका ब्लैक चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। देखो, इसको वहाँ मणिपुर में चक हाओ भी बोलते हैं। इस चावल को क्या बोलते हैं? चक हाओ। और इसे जीआई टैग दिया गया था 30 अप्रैल को, जियोग्राफिकल इंडेक्स, मतलब जीआई टैग इसको दिया गया था ब्लैक राइस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संजय द्विवेदी। संजय द्विवेदी को आईआईएमसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो आईआईएमसी की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, भारतीय जनसंचार संस्थान। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी और इसके अध्यक्ष जो है वो कौन है? अजय मित्तल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उड़ीसा के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड मिला है। और ये किस बेस पे मिला है? तो मैं आपको बता दूं, एक पेटा एक्ट था, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें उड़ीसा के मुख्यमंत्री को क्या मिला है? ये अवार्ड मिला है ना। तो पेटा में मतलब जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसकी स्थापना जो 1980 को हुई, हेड क्वार्टर इसका वर्जीनिया में। तो ये आज के टॉप 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।